नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। क्या राजस्थान में अशोक गहलोत एक बार फिर से अपनी बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? क्या राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? ऐसा हम इसलिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि बीकानेर से लेकर ब्यावर तक खुले मंचों से पब्लिक के सामने कांग्रेस की भीतरी पॉलिटिक्स जिस तरीके से सामने आई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले, पंचायती राज के चुनावों से पहले कांग्रेस के भीतर शक्ति अर्जन का एक प्रयास अलग अलग धड़ों के द्वारा किया जा रहा है। हम शुरुआत अगर बीकानेर के किस्से को समझने की कोशिश करें, जहां पर गोविंदराम मेघवाल जो वहां के लोकसभा के प्रत्याशी रहे हुए हैं, उनका एक ऑडियो वायरल होता है। उसके बाद बीकानेर कांग्रेस ही गोविंदराम मेघवाल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। देहात कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंदोलन होता है। ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट के आए तनावों की वजह से जब राहुल गांधी केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय स्तर पर भाजपा को घेरने में लगे हुए थे, मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए थे, उस वक्त बीकानेर कांग्रेस अपने ही नेताओं को घेरने में लगी हुई थी। गोविंदराम मेघवाल के खिलाफ जनता का जमघट होता है, तो इसके काउंटर में गोविंदराम मेघवाल भी लोगों की भीड़ जुटाते हैं, और जब वो भीड़ जुटाते हैं, मंच से बोलते हैं, तो सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि कौन किस तरफ है। गोविंदराम मेघवाल ने अपने भाषण के अंदर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नहीं लिया। उन्होंने बार बार जिक्र किया अशोक गहलोत का, और जिक्र सम्मान के साथ किया, शिकायत के साथ नहीं किया। उन्होंने जिक्र शांति धारीवाल जैसे नेताओं का भी किया, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट जैसे नेताओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में वो मुलाकातें भी करते हैं अलग अलग, और उन मुलाकातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि बीकानेर कांग्रेस के भीतर जो खाई है, उस खाई के किस तरफ कौन सा नेता किसके लिए फील्डिंग कर रहा है। तस्वीरें ब्यावर से भी आई, जहां पर संविधान बचाओ कांग्रेस का जो संगठनात्मक एक कार्यक्रम हुआ करता है, उस कार्यक्रम को लेकर के जमघट था। मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा थे, लेकिन उसके सामने कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जता दी। सीनियर कांग्रेसी नेताओं की वो तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो ये कहते हुए खुले मन से नजर आते हैं कि कल के आए हुए लड़के हमें बताएंगे, या फिर उन लड़कों के हमें आगे पीछे घूमना पड़ता है। वो पार्टी के कार्यक्रमों के बारे में हमें सूचित नहीं करते हैं, पार्टी की प्लानिंग्स के बारे में सूचित नहीं करते हैं, सीनियर नेताओं की विजिट्स को लेकर के हमें क्लियर नहीं किया जाता है। ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए मंच पर असहज करने वाली स्थितियां थी, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को मंच से असहज कौन कर रहा है, पर्दे के पीछे कौन है? क्योंकि जयपुर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तो ये भी हैं कि किस तरह से जो प्रदेश कांग्रेस के 4-5 धड़े हैं, उन 4-5 धड़े में एक धड़े ने किसी और को कमजोर करने के लिए किसी तीसरे का आईटी अपनी टीम के द्वारा संभलवाया गया। अपने जो पीआर के लोग थे, उनको दूसरे नेता का पीआर संभालने के लिए भेजा गया, ताकि तीसरे को कंट्रोल करने के लिए दूसरे को भी थोड़ा ऊपर करना जरूरी है। तस्वीरें बाड़मेर से भी सामने आई। जब ये सब कुछ अचानक हो रहा है, उस दौर में बाड़मेर से अमीन खान, जिनकी कांग्रेस में वापसी को लेकर के हरीश चौधरी जैसे नेताओं का विरोध था, मेवाराम जैन और अमीन खान दोनों की कांग्रेस में वापसी होती है, और इन दिनों अमीन खान, सालेह मोहम्मद और जो अमरदीन फकीर जैसलमेर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुस्लिम नेताओं ने, मारवाड़ के मुस्लिम नेताओं ने साथ में आकर के अशोक गहलोत से मुलाकातें की। ये तस्वीरें, ये घटनाक्रम जिस तेजी से और जिस साफ सियासी संदेश देते हुए तरीके से घटित हो रहे हैं, उससे एक संदेश तो साफ है, राजस्थान कांग्रेस में अलग अलग धड़े शक्ति को अर्जित करने के प्रयास कर रहे हैं। पार्टी पर अपनी कमांड एस्टैब्लिश करने की कोशिशें हो रही है। हालांकि ये कोशिशें किस लिए हो रही है? क्या अगले पीसीसी चीफ के तौर पर हर धड़ा अपनी मनपसंद के व्यक्ति को पीसीसी चीफ बनाना चाहता है, इसलिए ये प्रयास हो रहे हैं? या ये प्रयास इसलिए हो रहे हैं कि लोकल बॉडी और पंचायती राज के चुनाव होने, और उन चुनावों के भीतर हर नेता अपने व्यक्तियों को जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर जिताना चाहता है, ताकि प्रदेश भर में संगठन में उसकी पकड़ मजबूत हो सके। चर्चाएं तो ये भी है कि वो अशोक गहलोत जो पिछले 2 बार जब सीएम पद से हटे, तो पूरे 5 साल लगभग सियासी गलियारों से निष्क्रिय रहते हैं। वो आखिर के 1 साल अपनी पूरी प्लानिंग के साथ कमबैक करते हैं, और उसी 1 साल में पूरी तस्वीर बदलते हैं। लेकिन इस बार अशोक गहलोत लगभग चुनाव में जब 3 साल का समय बाकी है, उसमें पूरी तरह से सोशल मीडिया में, पीआर में, मीडिया में और पार्टी के भीतर की रणनीति में सक्रिय हो चुके हैं। इस सक्रियता का असर कांग्रेस की भीतरी पॉलिटिक्स पर क्या होगा, भाजपा के लिए ये सक्रियता कितनी फायदेमंद होगी या नुकसानदायक होगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।